झारखंड में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। हेमंत सरकार ले आई है झारखंड फसल राहत योजना 2022। झारखंड सरकार की ओर से फसल राहत योजना 2022 की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के किसानों के लिए शुरुआत किया गया है। योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने वाली फसल के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को लाभ लेने के लिए किसानों को पहले आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अक्सर कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि जानकारी का अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। उन्हें नहीं पता चल पाता है कि आवेदन को कब, कहां और कैसे जमा करना है। इस कारण से कई बार किसान योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से खराब होने वाले फसल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्नत फसल को बढ़ावा देना है। वहीं खरीफ फसल मौसम 2022 के लिए निबंधन एवं आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड राज्य फसल राहत योजना झारखंड के सभी किसानों को मिलेगा, चाहे वो छोटे किसान हो या बड़े किसान। इसका सबको राहत दिया जाएगा। इसके लिए बड़े किसान या छोटे किसान को अलग नहीं किया गया है, क्योंकि किसान चाहे छोटे हो या बड़े, फसल नहीं उगने के कारण उन्हें ये सहायता दी जा रही है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसान पंजीकरण करना होगा। जो पीएम किसान में रजिस्टर्ड है वो तो अलग है, और झारखंड की ये योजना है, इसलिए आपको झारखंड राज्य फसल राहत योजना के वेबसाइट पे आपको रजिस्टर्ड करना होगा। पीएम किसान के अंदर बड़े किसानों को नहीं रखा गया था, लेकिन इसमें छोटे बड़े सभी किसानों को रखा गया है। तो सबसे पहले आप jrfry.jharkhand.gov.in पे जाके रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीन चलाएगा। इसे आप मोबाइल पे, टैब पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे भी खोल सकते हैं। जिन किसानों के पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल पे ही अपना रजिस्टर्ड करके फॉर्म भर लेंगे। और जो किसान के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है वो सामने कहीं भी अगल बगल में एरिया में जो भी प्रज्ञा केंद्र है, सीएससी सेंटर, वहाँ पे जाकर के अपना फॉर्म भरवा लेंगे। गवर्नमेंट इसके लिए एकदम मिनिमम चार्ज की ऑर्डर की है, तो आप किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाके अपना फॉर्म गवर्नमेंट रेट पे भरवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा किसान पंजीकरण पे। मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास मोबाइल है या नहीं भी है, नहीं जाना चाहते हैं, प्रज्ञा केंद्र की 20-25 रुपये लग जाएंगे, वो भी देने में समर्थ नहीं है, तो किसी बगल वाले पड़ोसी के पास, अगर किन्हीं के पास भी गाँव में होगा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, तो उनसे आप मांग करके या उनसे बोल करके, अगर कोई भी बच्चे होंगे जो आजकल पढ़ते होंगे, तो जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो ऑनलाइन ही क्लास करते हैं, तो उन लोगों को सब कुछ आजकल पता हो गया है, वो आराम से मोबाइल एंड्रॉयड चला लेते हैं, कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके अपना फॉर्म भरवा ले सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा किसान पंजीकरण में। किसान पंजीकरण ऑप्शंस को क्लिक करते के साथ आपके पास स्क्रीन आ जाएगा, झारखंड राज्य फसल राहत योजना पंजीकरण। यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना है, किसान का आधार नंबर डालना है, नाम, आधार का नंबर, मोबाइल नंबर, और उसके बाद कैप्चा कोड। और ऐसे किसान को रजिस्टर्ड मत कीजिएगा जिनकी उम्र 18 साल से कम हो रही है, क्योंकि 18 साल से कम वाले को किसान के दर्जा नहीं दिया जाता है, उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर अपने से नहीं भरेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका सारा दिया हुआ है, प्रशासनिक लॉग इन करें, प्रज्ञा केंद्र लॉग इन करें, तो किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जा कर के भी ये ऑप्शंस के द्वारा आप फॉर्म भरवा लेंगे। और अगर नहीं जाना है तो यहाँ पे आप नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है
मैं यहाँ पे शॉर्ट में डाल रहा हूँ, पूरा फुल नहीं डाल रहा हूँ। ऐसे ही आप शॉर्ट में नहीं डालेंगे, फुल डालेंगे। देन आप मोबाइल नंबर डालेंगे। आप आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ घोषणा पत्र में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही गेट OTP करेंगे तो ये आपके पास देखिए ऑप्शंस आ जाएगा OTP वेरीफाई के लिए। आपका OTP मोबाइल में चला आएगा। OTP आने के बाद आपको जो भी OTP आपके पास आया है उस OTP को आप पुट करेंगे। जो OTP आएगा वो आएगा, मैसेज लिखा हुआ है JHPDS, झारखंड PDS के नाम से आएगा। तो आपका जो भी OTP आया होगा आप उस OTP को डालेंगे। डालने के बाद वेरीफाई को क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपने पिता का नाम, आपका जो भी जेंडर है, फीमेल है, मेल है, आप सेलेक्ट करेंगे। आपका कैटेगरी क्या है, SC है, ST है, OBC है, जनरल है। यहाँ पे आपको जनरल किसानों को भी, जो भी जनरल कैटेगरी के किसान हैं उन्हें भी ये राहत मिलेगा, चाहे वो SC ST के हों, गरीब तबके के हों, OBC के हों, पिछड़ी जाति के हों या फिर जनरल हों, सबको मिलेगा। तो आपका जो भी कैटेगरी होगा SC ST OBC आप सेलेक्ट कर लेंगे। किसान का प्रकार रैयत है, बोत है, बटीदार है। रैयत का मतलब ये होता है कि जिनका जमीन है और वो खुद ही खेती करते हैं। अगर बटाई दिए हुए हैं, बाट में शेयरिंग में दिए हुए हैं किसी और को जोतने के लिए, तो उस केस में आपको बटाईदार करना है, क्योंकि राहत उसे भी मिलेगा। क्योंकि ज़मीन आपकी है लेकिन खेती कोई और कर रहा है तो ये राहत उनको भी मिलेगा। तो आप बोथ भी कर सकते हैं अगर आप मिल के कर रहे हैं तो। अगर मान लीजिए कि अकेले आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने साथ बटाईदार को रख लिए हैं कि हम लोग मिल के करेंगे खेती, तो उस केस में आप बोथ करेंगे। और अगर खुद स्वयं करते होंगे तो आप रैयत को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। उसके बाद आपका जो भी ज़िला है, बोकारो ज़िला, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, जो भी झारखंड के ज़िला के जिस ज़िला में आप रहते हैं उस ज़िला को सेलेक्ट करेंगे। देन आपका प्रखंड क्या है वो प्रखंड को सेलेक्ट करेंगे। आपका पंचायत कौन सा है वो आप पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। देन आपका गांव कौन सा है, आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, उसका बैंक का IFSC कोड, बैंक का खाता नंबर, और इसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना है। ये पासवर्ड किसी ईमेल का या और किसी का नहीं है, ये आप अपना नया फ्रेश पासवर्ड रख सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे उसे याद रखना है। अकाउंट नंबर डालते समय आप अकाउंट नंबर ठीक से डालिएगा, क्योंकि अगर अकाउंट आपका मैच नहीं किया तो पैसा कहीं और चला जाएगा। उसके बाद पासवर्ड आपको जो भी रखना है ये आप कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स मिला करके डालेंगे। उसके बाद कैप्चा डालेंगे, उसके बाद रजिस्टर्ड करेंगे। जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे आपके पास रजिस्टर्ड डिटेल आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन का नाम, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं। ये आपको टोटल डिटेल को आपको
सही से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो डाउनलोड कीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको नेक्स्ट लॉगिन करना है। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको अपना आईडी कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, बैंक पासबुक का जेरॉक्स कॉपी, ज़मीन का पेपर और आपने क्या फसल लगाया है। अभी अगर आपने धान लगाया है तो धान, जो भी फसल आपने लगा के रखा है, मक्का लगा के रखा है, बाजरा लगा के रखा है, तो उसे जो भी आपने लगा के रखा है उसको आपका डिटेल भरना है। तो जनरली अभी सभी खेत में धान लगे हुए हैं, तो आपको अपना फसल, जो भी आपने फसल लगाया है उस फसल को डालेंगे। इसके बाद ये जो डिटेल है आप उसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको लॉगिन क्लिक कर देना है। लॉगिन क्लिक करते के साथ आपके पास स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ पे लॉगिन विथ पासवर्ड, लॉगिन विथ ओटीपी। तो लॉगिन विथ पासवर्ड अगर करना है तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, देन आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालने हैं। तो आपका जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड है उस नंबर को आप डाल देंगे, देन आपने जो भी पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड को डाल लेंगे। कैप्चा डालेंगे, देन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते के साथ आपका पेज लोड होकर के चला आएगा। ये देखिए आपका जितना भी डिटेल आपने डाला वो सारा डिटेल आ गया। डिटेल आने के बाद आपको अपना सबसे पहले बैंक अकाउंट, आधार कार्ड सबको लोड करना है। तो सबसे पहले आप अपने डिटेल का जितना भी बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, उसका आप मोबाइल से फ़ोटो खींच लेंगे। और अगर आप कंप्यूटर पे करा रहे हैं तो स्कैन करवा लीजिएगा, या फिर मोबाइल में भी पीडीएफ स्कैनर होता है, उस ऐप को डाउनलोड करके आप अपना सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे आधार बैंक पासबुक फाइल अपलोड करना है, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा, आधार पासबुक। आधार कार्ड के लिए यहाँ पे आधार कार्ड डालिएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट डालिएगा, स्कैन करके लोड कीजिएगा। आधार कार्ड यहाँ चूज़ कीजिएगा, चूज फाइल को। जैसे ही चूज फाइल कीजिएगा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, विंडो खुल जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका फाइल कहाँ पे है। जहाँ पे भी आपका फाइल होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया आधार कार्ड को, बैंक अकाउंट को भी क्लिक कर ले रहे हैं। देन बैंक अकाउंट जहाँ भी आप सेव करके रखे होंगे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन अपलोड कर दीजिएगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी होगा, पीडीएफ होगा। ये फॉर्मेट, दो ही फॉर्मेट सपोर्ट करेगा। प्लस साइज जो है वो 120 से ज़्यादा केबी का नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। देन जैसे ही आप दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अभी आपके पास ये सेकंड स्टेप पे हम लोग हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप है जिस पे हम लोग सारा ज़मीन का डिटेल डालेंगे। जैसे ही आपका लोड हो जाएगा अगेन हम लोग थर्ड स्टेप पे चले आए। अब यहाँ पे आपका देखिए प्लीज़ ऐड लैंड डिटेल्स। अब आपको क्या करना है, भूमि का विवरण डालना है। आधार कार्ड लोड हो गया, बैंक पासबुक लोड हो गया। देन आपको क्या डालना है, भूमि प्रमाण पत्र, भू राजस्व रसीद या वंशावली या भूमि बंदोबस्ती पट्टा। ये क्या है, अगर हमारे पास अपने नाम से रसीद है तो हम लोग भू राजस्व रसीद डालेंगे। अगर हमारे पास रसीद नहीं है हमारे नाम का लेकिन ज़मीन हमारा है, हम भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है, उस केस में हम लोग जाएंगे ब्लॉक।
ब्लॉक में जाकर के अपने एरिया के कर्मचारी से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे कि सर हमें LPC चाहिए, लैंड पटिशन सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं भू स्वामित्व प्रमाण पत्र। मीन्स ये होता है कि ये जो जमीन है वो हमारा है, ये जमीन के हकदार हम हैं। तो ये जब आप जा करके उन्हें बोलेंगे तो आपका डिटेल देखेंगे, आपके पापा का, आपके दादा का, आपके जेठा का, आपके पूरा जो भी गोष्ठी घर है उसका जो वंशावली मांगेंगे वो लोग। साथ में जो ज़मीन का रसीद है, खतियान है, पर्चा है, उसको मांगेंगे। उसके बाद वो वेरीफाई करके आपको LPC भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बना के दे देंगे। वो पेपर को आपको अपलोड करना है। कब? जब आपके पास आपके नाम से रसीद नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास रसीद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस ज़मीन के हकदार नहीं हैं या फिर आपको राहत नहीं मिलेगा। सबको राहत मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस दे दिया गया है। क्योंकि अधिकतर लोगों का क्या है कि अभी भी दादा जेठा के नाम पे ज़मीन है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अलग अलग सबके नाम पे रसीद नहीं कट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक को उसका फ़ायदा मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये आपको LPC बनाना है। साथ में आपको वंशावली बना के देना है। अगर आपके पास ज़मीन जो है वो भूमि बंदोबस्त पट्टा है, पट्टा है मीन्स व्हाट, कि अगर आपने किसी से ज़मीन लिया है और आपने बाई पेपर लिया है कि मैं इस पे खेती करूंगा, इसके लिए आप एक एग्रीमेंट पेपर बना के दीजिए, तो उस केस में उस पेपर को देना होगा। कब? जब आप बटाईदार के रूप में खेती दर्शाएंगे तब। तो जनरली जो है ये केस नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जब बाट में खेती देते हैं तो कोई भी ये पेपर बना के नहीं देते हैं, क्योंकि ये जस्ट ऐसे ही मुंह से बोल दिए कि जाए रोपेगा हमें हमके ये तो दे दे भैया बस। तो इसलिए आपको ये चीज़ पेपर कोई भी लिख के नहीं देता है तो आपको नहीं मिलेगा। तो जनरली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? रसीद। और ज़्यादातर लोगों के पास रसीद भी नहीं होगा, तो उसके लिए आपको LPC बनाने पड़ेंगे। वो कर्मचारी बनाएंगे जो रसीद काटते हैं ब्लॉक में आपके। दूसरा क्या है? सहमति पत्र, घोषणा पत्र। इसमें यह है कि हाँ ये ज़मीन मेरा है, सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का एग्रीमेंट, घोषणा पत्र जमा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए भूमि विवरण देखें, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको पूरा ज़मीन का डिटेल डालना है। देन भूमि विवरण, फसल जोड़ें। यहाँ पे हम लोग को जोड़ना है कि हम लोग किस ज़िले से हैं, मेरा अंचल कौन सा है, हल्का कितना है, मौजा कौन सा है, वॉल्यूम संख्या, पेज संख्या, खाता नंबर, प्लॉट नंबर। ज़मीन का वॉल्यूम नंबर कितना नंबर पे मौजूद है, उसका पेज नंबर कितना पे मेरा डिटेल है, ज़मीन का खाता नंबर उसका क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, और टोटल एरिया एकड़ में कितना है, डिसमिल में कितना है, किसान किस श्रेणी में आते हैं, रैयत या बटाईदार। तो खुद आप अपना ज़मीन का कर रहे हैं तो ऑनर करेंगे और किसान का नाम डालेंगे। देन ऐड लैंड को क्लिक करेंगे। ऐड लैंड को क्लिक करने के बाद नीचे जाके सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे देन आपके पास आ जाएगा चौथा ऑप्शन कि आपने खेत में क्या लगा के रखा है, तो उसे आप डालेंगे। देन आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जब भी आप वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर डालेंगे तो ये इसके लिए आपके पास ज़मीन का पेपर होना चाहिए, रसीद कटा हुआ होना चाहिए, तभी मिलेगा, और नहीं तो फिर आपको भू स्वामित्व पत्र बना करके आपको देना होगा। तो इस तरह से आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएगा। देन आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। देन ये फॉरवर्ड हो जाएगा डिपार्टमेंट के पास। देन वेरीफाई करने के बाद सारे लोगों का पैनल बनेगा। पैनल बनने के बाद आपके पास
पेमेंट आपके अकाउंट नंबर पे, जो भी आपने अकाउंट डाला है उस पे चला आएगा। तो ये आपका प्रोसेस था। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा डिटेल। अगर कहीं दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आगे इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पे जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।